उसने मुझे पहली बार हँसाया और मेरी दुनिया बदल दी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग अचानक आते हैं। वे आते हैं, हमें हँसना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं और फिर एक दिन ऐसे चले जाते हैं कि उनकी यादें पूरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज भी जब मैं उस पुरानी तस्वीर को देखता हूँ तो होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसी पल आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि वह लड़की जिसने मुझे पहली बार दिल खोलकर हंसाया था, उसी ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोना भी दिया था। उसका नाम था आर्या। और यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जिसने मुझे जीना सिखाया और फिर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। 5 साल पहले मैं बिल्कुल अलग इंसान था। चुप रहने वाला, लोगों से दूर रहने वाला, किसी पर भरोसा ना करने वाला। मेरे दोस्त बहुत कम थे, कॉलेज खत्म हो चुका था और मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। जिंदगी बस चल रही थी, ना खुशी थी, ना कोई सपना, ना कोई जगह, ना कोई उत्साह। हर सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस आओ, सो जाओ, बस इतना ही। कई बार मुझे लगता कि मैं जी नहीं रहा, बस सांस ले रहा हूँ। फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। मैं बस स्टैंड पर खड़ा था, हाथ में छाता था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आधा शरीर भीग चुका था। तभी अचानक किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जोरदार हंसी, इतनी खुली हुई कि आसपास के लोग भी मुड़कर देखने लगे। मैंने नज़र घुमाई। एक लड़की पानी में फिसल गई थी, लेकिन गिरने के बाद रोने की बजाय खुद ही हंस रही थी। बाकी लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन वह लगातार हंस रही थी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, शायद महीनों बाद। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वह उठी, मेरे सामने आई और बोली, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। मैं चौंक गया। पहली बार किसी अजनबी ने मुझसे ऐसी बात कही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वह मुस्कुराई, फिर बोली, वैसे आपका चेहरा देखकर लगता है कि जैसे दुनिया का सारा दुख आपको ही मिला हो। मैं फिर चुप रहा। वह हंसने लगी। देखा, मैंने सही कहा था ना, उस दिन पहली बार मुझे किसी ने हंसाया था और वह लड़की थी आर्या। अगले कुछ दिनों तक हम बस स्टैंड पर मिलते रहे, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। मुझे हैरानी होती वह हर समय खुश कैसे रहती, हर बात में मुस्कान कैसे ढूंढ लेती। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? वह कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था, जैसे वह कोई गहरा सच छुपा रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने फिर मजाक कर दिया और बात वहीं ख़त्म हो गई। समय बीतता गया, हम दोस्त बन गए, फिर सबसे अच्छे दोस्त, और शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम दोनों में से किसी ने कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ। वह मेरी ज़िंदगी की आदत बन चुकी थी और शायद मैं उसकी। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था, हवा बहुत शांत थी। अचानक उसने पूछा, अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं? तो मैं हंस पड़ा। तुम फिल्मों जैसी बातें क्यों करती हो? लेकिन वह नहीं हंसी। वह मुझे देखती रही, फिर बोली, सच में बताओ? मैंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और अगर ना मिली तो फिर भी जिंदगी भर इंतज़ार करूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आई। मैं घबरा गया, क्या हुआ? वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ वह कुछ छिपा रही थी, बहुत बड़ा कुछ। कुछ हफ्तों बाद मेरा जन्मदिन था। मैंने कभी जन्मदिन मनाना पसंद नहीं किया, लेकिन उस दिन आर्या मुझे ज़बरदस्ती बाहर ले गई। उसने पूरा दिन मेरे साथ बिताया, हंसाया, घुमाया, मजाक किया और शाम को मुझे एक छोटा सा डब्बा दिया। उसमें एक पुरानी सी घड़ी थी। मैंने पूछा, नई क्यों नहीं दी? वह हंस पड़ी, क्योंकि नई चीज़ें हर कोई देता है, चीज़ों में कहानियाँ होती है। फिर उसने धीरे से कहा, इसे हमेशा संभाल कर रखना। मैंने वादा किया। उस समय मुझे नहीं पता था यह घड़ी एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली है। दिन गुजरते गए और मेरा दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा।
अब मैं उससे प्यार करने लगा था पूरी तरह, लेकिन डरता था कहीं दोस्ती भी ना खो दूं, इसलिए चुप रहा। और शायद वह भी। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। उस दिन मैंने तय किया कि मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं फूल लेकर उसके घर पहुंचा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं खुश था, उत्साहित था, डरा हुआ भी था। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। लोग इकट्ठा थे, कुछ चेहरे उदास थे, कुछ रो रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और तभी मेरी नज़र आर्या के पिता पर पड़ी। उनकी आंखें लाल थी, चेहरा टूटा हुआ। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? आर्या कहाँ है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और अगले ही पल उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे हाथों से फूल जमीन पर गिर पड़ा, दिल जैसे रुक गया। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आर्या अस्पताल में है। मैं बिना कुछ सुने भाग पड़ा। सिर्फ एक ही नाम मेरे दिमाग में था, आर्या, आर्या, आर्या। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अस्पताल में पहुंचने के बाद मुझे जो सच पता चलने वाला है वह मेरी पूरी दुनिया हिला देगा और मुझे यह समझा देगा कि आर्या हमेशा इतनी खुश क्यों रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रही क्योंकि उसे अपना अंत पहले ही पता था। अस्पताल की उस सफ़ेद इमारत के बाहर खड़ा मैं बुरी तरह काँप रहा था। सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आर्या को आखिर क्या हुआ? मैं दौड़ते हुए अंदर गया। गलियारों में अजीब सी खामोशी थी। कहीं डॉक्टर भाग रहे थे, कहीं मरीजों के परिजन बैठे रो रहे थे, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ आर्या का चेहरा दिखाई दे रहा था। वही मुस्कान, वही आंखें, वही लड़की जिसने मेरी सूनी जिंदगी में रोशनी भर दी थी। मैं पूछता पूछता उस कमरे तक पहुंच गया जहां आर्या भर्ती थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, एक डॉक्टर ने मुझे रोक दिया। आप कौन हैं? मैंने हड़बड़ा कर कहा। मैं आर्या का दोस्त हूँ। डॉक्टर कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, शायद आपको सच्चाई पता नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कौन सी सच्चाई? डॉक्टर मुझे अपने कमरे में ले गए। टेबल पर एक मोटी फाइल रखी। उन्होंने वह फाइल खोली, फिर धीरे से मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर आर्या की तस्वीर थी, उसके नीचे कुछ मेडिकल रिपोर्ट थी और फिर मेरी नज़र एक लाइन पर जाकर रुक गई। उसे पढ़ते ही मेरी दुनिया जैसे थम गई। गंभीर हृदय रोग, अनुमानित जीवन काल सीमित। मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, लेकिन शब्द नहीं बदले। वे वही थे, कड़वे, निर्दयी, डरावने। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। यह कब से है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, लगभग 5 साल से। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 5 साल? मतलब जब मैं उससे मिला था तब भी उसे यह सब पता था? जब वह हंसती थी तब भी? जब वह मेरे साथ घंटों बातें करती थी तब भी? जब वह मुझे जिंदगी का मतलब समझाती थी तब भी? उसे सब पता था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं, क्या महसूस करूं। बस एक ही सवाल था, उसने मुझसे यह बात छुपाई क्यों? कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, वह होश में है, आप मिल सकते हैं। मैं उठकर कमरे की तरफ चला गया। हर कदम भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में पत्थर बंधे हो। दरवाज़ा खोला और उसे देखा। वह बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी। मुझे देखते ही वह हल्का सा हंस दी। अरे, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? बस इतना सुनना था। मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। मैं उसके पास बैठ गया और पहली बार उसके सामने रो पड़ा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे जानने का हक था और मुझे तुम्हें खुश रखने का। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ रोता रहा। वह मुझे देखती रही, फिर बोली, तुम जानते हो, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। मैं चुप रहा और तब मैंने तय किया था कि जब तक मैं हूँ तुम्हें हंसाती रहूँगी।
मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। पहली बार उसने अपने सारे राज बताए। कैसे डॉक्टर्स ने सालों पहले उसे सच बता दिया था, कैसे उसने पहले बहुत रोया था, कैसे उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि बाकी का समय रोकर नहीं बिताएगी, वह हंस कर जिएगी। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिएगी, और शायद इसी वजह से वो इतनी अलग थी, इतनी जीवंत, इतनी खूबसूरत। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत थोड़ी सुधर गई। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हमने तय किया कि अब हर दिन खास होगा। हमने छोटी छोटी यात्राएं की, पुरानी गलियों में घूमे, नदी किनारे बैठे, सड़क किनारे चाय पी, बारिश में भीगे और ज़िंदगी को भरपूर जीने की कोशिश की। लेकिन अब हर खुशी के पीछे एक डर था, एक ऐसा डर जिसे हम दोनों जानते थे लेकिन कोई बोलता नहीं था। एक शाम हम उसी नदी किनारे बैठे थे जहाँ कभी उसने मुझसे कहा था, अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं तो इस बार मैं चुप था। वह भी चुप थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरी सांस रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा, वह मुस्कुरा रही थी लेकिन आंखें नम थी। मैंने पहली बार बिना डरे कहा, हाँ। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे यह जवाब वह बहुत पहले से सुनना चाहती थी। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं भी। उस पल दुनिया रुक गई, समय रुक गया, दर्द रुक गया, बस हम दोनों थे और हमारा प्यार। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। शायद कुछ कहानियाँ अधूरी बनने के लिए ही लिखी जाती हैं। एक सुबह अचानक आर्या का फ़ोन बंद आने लगा। मैंने कई बार कोशिश की, कोई जवाब नहीं। मैं उसके घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों ने बताया रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरा दिल डूब गया। मैं तुरंत अस्पताल भागा, लेकिन इस बार वहां पहुंचकर जो देखा, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। कमरा खाली था, बिस्तर खाली था, आर्या वहां नहीं थी। मैं घबरा गया, डॉक्टर के पास भागा, आर्या कहाँ है? डॉक्टर ने मुझे देखा, फिर एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह उसने आपके लिए छोड़ा है। मेरे हाथ कांपने लगे। वह कहाँ है? डॉक्टर की आंखें झुक गई। वह यहाँ से चली गई। कहाँ? हमें पता नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा सीना चीर दिया हो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर यह तुम पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार अगर तुम मुझे ढूंढ भी लोगे तो शायद मुझे खो दोगे। चिट्ठी मेरे हाथों से गिर गई, लेकिन तभी लिफाफे के अंदर से एक और चीज़ बाहर निकली। वही पुरानी घड़ी जो उसने मुझे जन्मदिन पर दी थी, लेकिन इस बार घड़ी के पीछे कुछ खुदा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। क्योंकि वहाँ एक पता लिखा था, एक ऐसा पता जिसके बारे में उसने कभी मुझसे जिक्र तक नहीं किया था, और उसी पते के नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे था, सच यही मिलेगा। उसने मुझे आखिरी बार रुलाया, लेकिन जीना भी सिखा गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही घड़ी मेरे हाथों में आ जाती। बार बार मैं उसके पीछे लिखा हुआ पता पढ़ता, और हर बार दिल की धड़कनें तेज हो जाती। सच यही मिलेगा। आखिर कौन सा सच था जो आर्या मुझसे छुपा रही थी? अगर वही मुझसे प्यार करती थी तो बिना बताए चली क्यों गई? अगर वह मुझे अपना मानती थी तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक जगह मिल सकता था, उस पते पर। अगली सुबह मैं उस पते की तरफ निकल पड़ा। वह शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी सी इमारत थी। सफ़ेद रंग की दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाज़ा और ऊपर एक बोर्ड लगा था। उसे पढ़ते ही मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। बोर्ड पर लिखा था, मुस्कान आश्रय गृह। यह अनाथ बच्चों का घर था। मैं हैरान रह गया। आर्या का इस जगह से क्या संबंध था? मैं धीरे धीरे अंदर गया। आंगन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे, और सबसे अजीब बात, हर बच्चे के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी आर्या के चेहरे पर होती थी। मैंने वहाँ की संचालिका से मुलाकात की। एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम आखिर आ ही गए। मैं चौंक गया। आप मुझे जानती हैं? मैं मुस्कुराई। नहीं बेटा, लेकिन आर्या तुम्हारे बारे में बहुत जानती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उनके सामने बैठ गया
और अगले कुछ मिनटों में जो सुना उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने बताया कि आर्या पिछले 4 साल से इस आश्रय गृह की मदद कर रही है। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा यहाँ भेजती है। हर महीने बच्चों से मिलने आती थी, उनके साथ खेलती थी, उन्हें कहानियाँ सुनाती थी, उनके जन्मदिन मनाती थी और सबसे बड़ी बात, वह इन बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने देती थी कि उनके पास कोई अपना नहीं है। मैं स्तब्ध था। आर्या ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, एक बार भी नहीं। फिर उस महिला ने एक पुराना डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। मेरे हाथ कांप उठे। मैंने धीरे से डब्बा खोला। उसमें दर्जनों पत्र रखे हुए थे। ऊपर एक लिफाफा था जिस पर लिखा था आरव के लिए। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगे, शायद मुझसे नफरत भी करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरी पूरी बात पढ़ो। जब मैं तुमसे मिली थी तब मैं खुद को खत्म होता हुआ देख रही थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे पास समय बहुत कम है और मेरे सपने बहुत बड़े हैं। फिर तुम मिले। पहली बार मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जो मुझसे ज़्यादा टूटा हुआ था, और उसी दिन मैंने फैसला किया मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखाऊंगी। शायद इसलिए नहीं कि तुम्हें ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए मुझे भी उसकी ज़रूरत थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन मैं पढ़ता रहा। तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि अगर मैं गायब हो गई तो तुम जिंदगी भर मेरा इंतज़ार करोगे। उस दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे इंतज़ार में रुक जाए। मैं चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो, जियो, हंसो, सपने देखो। और इसीलिए मैंने एक फ़ैसला लिया। मैं तुम्हें अपने आखिरी दिनों का बोझ नहीं बनने दूंगी। मैं चाहती थी कि तुम्हारी यादों में मेरी मुस्कान रहे, मेरी तकलीफ नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पत्र कुछ सेकंड के लिए नीचे रख दिया, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे पढ़ा। और एक सच जो मैंने तुमसे कभी नहीं बताया, जिस दिन तुम मुझे अपने दिल की बात बताने वाले थे, उससे एक दिन पहले ही डॉक्टरों ने कह दिया था कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी तो तुम टूट जाओगे। इसलिए मैंने दूरी चुनी, क्योंकि प्यार कभी कभी साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार किसी को बचाने के लिए दूर चले जाने का नाम होता है। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। फिर एक पत्र का आखिरी हिस्सा आया, और वही हिस्सा मेरी जिंदगी बदलने वाला था। और अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक वादा करो, मेरे जाने के बाद रोना मत। उन बच्चों के पास आते रहना, उनकी मुस्कान में मुझे ढूंढना। जब भी किसी उदास इंसान को हंसाओगे तो समझ लेना मैं वही हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात और बतानी है। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें पहली बार हंसाया, लेकिन सच यह है कि तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे मरने के डर से आज़ाद किया। तुम्हारी वजह से मैं आखिरी दिनों तक जी पाई, पूरी तरह दिल से खुश होकर। धन्यवाद, तुम्हारी आर्या। पत्र खत्म हो गया, लेकिन मैं खत्म हो चुका था। मैं वहीं बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। शायद जिंदगी में पहली बार इतना रोया था। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग महिला ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। फिर एक तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। मैंने तस्वीर देखी। उसमें आर्या बच्चों के बीच बैठी थी। सब हंस रहे थे। वही मुस्कान, वही चमक, वही आर्या, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। मैंने उसे पलटा और पढ़ा। कुछ लोग जिंदगी में साथ रहने नहीं आते, वे सिर्फ हमें बदलने आते हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर महीने उस आश्रय गृह जाने लगा, बच्चों के साथ समय बिताने लगा, उनकी मदद करने लगा, उनके साथ हंसने लगा। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ आर्या सच कहती थी। कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी कभी खत्म नहीं होती। वे हमारी आदतों में रह जाते हैं, हमारी मुस्कान में रह जाते हैं, हमारी यादों में रह जाते हैं, और कभी कभी हमारे बेहतर इंसान बनने की वजह बन जाते हैं। आज 5 साल बीत चुके हैं। मेरे बालों में हल्की सफ़ेदी आने लगी। ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी, लेकिन मेरी मेज़ पर आज भी वही पुरानी घड़ी रखी है जो आर्या ने मुझे दी थी। जब भी मैं उसे देखता हूँ मुस्कुरा देता हूँ, और फिर भी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि सच यही है, उसने मुझे पहली बार हंसाया था और आखिरी बार रुलाया भी वही था। लेकिन
उस रोने के पीछे एक मुस्कान छोड़ गई जो आज तक मेरे साथ है। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी की जिंदगी को बेहतर बनाकर चुपचाप दूर चले जाने का नाम होता है। कुछ लोग हमारी किस्मत में हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन वे हमेशा के लिए बदल जरूर जाते हैं।